रा- वाक्य रचना। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में कि कि मैं पढ़ूंगा क्या है, यानी कौन क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? संज्ञा के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो क्या है, इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। जो आश्रित उपवाक्य है, यानी जो आश्रित है, यानी प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म तथा पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। यानी जो अगर प्रधान उपवाक्य या तो कर्ता यानी क्रिया के या तो कर्ता के रूप में या कर्म के या पूरक के रूप में, तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अतः राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा एक क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसको क्या कहते हैं? यानी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। यानी पदबंध क्या होता है? पदों का समूह। शब्दकोश कहा जाता है? नहीं। उपवाक्य कहा जाता है? नहीं। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। यानी वाक्य में प्रयोग जो शब्द है उनको क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। जो भी वाक्य में प्रयोग शब्द होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? इनमें से कौन सा पदबंध है? यानी जो पद है, यानी पद के जो वो है, पदों का समूह जो है, यानी पदों का जो समूह होगा, यानी पद। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है, शब्द को तो पद कह रहे हैं, लेकिन पदों का जो समूह है, यानी पदों का जो बंध है, बंधन, यानी एक साथ समूह, उसको क्या कहेंगे? जैसे गीता गीत गीता गाती हुई, यानी गीता गाती हुई, ये हो गया। यानी जो फ्रेज पढ़ते हैं उसमें वही है, यानी फ्रेज। यानी गीता गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, यानी गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने, यानी कैसी स्त्रियां पानी भरने जा रही? गीत गाती हुई। यानी इसमें क्या है? यानी उसके बारे में और व्याख्या कर दी है, यानी पदबंध दे दिया गया है। तो यानी किस प्रकार का पदबंध है? यानी स्त्रियों के बारे में विशेषता बता रहे। कैसी स्त्रियां? गीत गाती हुई स्त्रियां। यानी क्रिया विशेषण है? नहीं। यानी गीत गाती हुई क्या है? क्रिया विशेषण है? नहीं। संज्ञा है? नहीं। क्या विशेषण की तरह यहाँ प्रयोग हो रहा है? किसकी तरह? विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। तो यानी विशेषण पदबंध हो गया। क्या हो गया? विशेषण पदबंध, यानी विशेषता बता रहा है। ये पदबंध पूरा पद का जो, यानी पदों का जो समूह है वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहे थे, यानी पदबंध हो गया। इसके बाद जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। जब बादल क्या होते हैं? गरजते हैं, तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं में क्या है? यानी क्रिया विशेषण उपबंध है। यानी क्या? क्रिया विशेषण उपबंध है। क्यों है क्रिया विशेषण उपबंध? यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यानी जब गरजते हैं तब नाचते हैं, यानी नाचने की और गरजने की एक साथ क्या विशेषता? तो यानी जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं, यानी इसमें क्या? क्रिया विशेषण उपबंध है। क्रिया विशेषण उपबंध क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बाद नीचे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? उसमें क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? यानी सामान्य जो कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को, यानी जो सार्थक समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? यानी वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाएगा? नहीं। पद कहा जाएगा? नहीं। और पदों का समुच्चय कहा जाएगा? शब्दों का समुच्चय कहा जाएगा? नहीं।
तो क्या कहा जाएगा, वाक्य, यानी जिसमें, यानी जिसका अर्थ भी निकल रहा हो। लेकिन पदबंध में क्या नहीं होता, अर्थ नहीं निकलता है। गीत गाती हुई, क्या गीत गाती हुई, यानी इसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी पदबंध में। लेकिन वाक्य में क्या होगा, यानी सार्थक समूह है, तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, यानी वाक्य का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया गया है, यानी दो आधार पर किया गया है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर बाकी के कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 वेद होते हैं, कितने होते हैं, 8 वेद होते हैं, 3 और 8, यानी 3 और 8 ऐसे याद करेंगे। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े थे, कौन कौन से, विधि, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव इंग्लिश में अगर, और निषेध, प्रश्नवाचक, विषमयादिबोधक, विषमयादिवाचक, और संदेह, इच्छा, संकेत, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एक आज्ञावाचक। इसके बाद गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यानी गीता ने क्या लिखा, कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें क्या है, इसमें सरल वाक्य है, क्या, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। अब इसमें मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, यानी निम्न वाक्य को किस में बदलना है, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, गलत, 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब, तब था, यानी ये भी गलत। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है इसमें, बी वाला, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, यानी सब पूरा जितना उसमें लिखा हुआ है, यानी 4 बजे आए थे तब 4 बजा था, यानी 4 बजे समय भी आ गया, और आए थे ये भी आ गया, और जो जो समय, यानी जो जिस काल में जो बात हो रही है वो काल भी आ गया सेम, इसलिए ये बी वाला ठीक है। इसके बाद मिश्र वाक्य को किसमें, सरल में बनाना है। जब मैंने तुम्हें देखा, यानी जब मैंने तुम्हें देखा तुम रुगड़ा रुगड़ा अवस्था में थे, यानी रुग्ण अवस्था में थे, यानी शोक की अवस्था में थे। तो कैसे, मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे, यानी ये कैसा बनना, मिश्र, ये नहीं होगा। तुम रुग्ण अवस्था में जब, जब मैंने तुम्हें देखा, तो यानी ये भी ठीक नहीं है। रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था, ये भी गलत, पहला वाला ठीक लगा। मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था, यानी अपने आप पता चल जाएगा कौन सा ठीक है। ऐसे संयुक्त वाक्य जो लिखा हुआ है नीचे, उसको किसमें, सरल में बदलना है। सरल में कैसे बदलेंगे, वह दंड से बचना चाहता है, यानी वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, इसलिए क्या हो गया, भाग गया। निम्नलिखित वाक्यों में इस वाक्य के लिए सरल वाक्य बताना है, कौन सरल वाक्य, वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, नहीं ये भी नहीं ठीक लग रहा है। सी वाला ठीक लग रहा है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, अपने आप पता चल जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इसमें कोमा आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें और इसलिए आ रहा है, संयुक्त वाक्य है, और इसमें भी इसलिए आ रहा है, ये भी नहीं। तो सी वाला तुरंत टाइम को बचाते हुए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे मिश्र वाक्य है, कौन सा, इस गांव का जो इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है, यानी इसको, अब इसको, यानी तुरंत, यानी पहला वाला पढ़ेंगे और दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, तो ये नहीं, ये इसमें क्या है, यानी विशेषण कहाँ यूज करना चाहिए, संज्ञा कहाँ, यानी पूरा इधर उधर कर दिया वाक्य को। इसमें इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, यानी पूरा अर्थ दे रहा है अच्छे से, तो सी वाला हो जाएगा, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है,
ये भी ठीक नहीं लग रहा है। सबसे अच्छा कौन सा? सी वाला लग रहा है। अब निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, कौन सा इनमें से सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य कैसा होगा? बिल्कुल, तो बी वाला अपने आप दिख रहा है दूर से ही। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। यानी इसमें इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं होगा, कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है, तो सबसे पहले यही वाला पढ़ेंगे और ये एकदम ठीक लग रहा है, कोई गलती भी नहीं है इसमें। निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य तो और लगा ये नहीं होगा, कोमा लगा ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, पढ़ो इसको। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, तो ये वाला ठीक है, यानी सी वाला। कौन सा? सी वाला। सी वाला ठीक हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य याद कीजिए, कौन सा वाक्य वो सरल है? तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला की लगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कौन सा होगा? बी वाला होगा। कैसे? अब इसको पढ़ लेते हैं। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, यानी ये वाला ठीक है। इसके बाद सरल वाक्य हम पढ़ते हैं जल्दी से। अब सरल वाक्य जल्दी से, टाइम भी तो हमें बचाना है, तो इसमें लगा है ये, एक बार इसको देख ये। अब ये वाला इसमें ये वाला ठीक लग रहा है हमें। टू इसमें लगा है, इसमें कोमा लगा है, और इसमें क्या है? क्योंकि लगा है, तो ये वाला पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक में फंसने के कारण कारण जल्दी नहीं आ सका, यानी ये ठीक है, के कारण के लिए ऐसे आ जाते हैं सरल वाक्य में, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक बनाने के लिए, इसके लिए, यानी निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, यानी सरल वाक्य कौन सा लग रहा है? इसमें कोमा लगा है, इसमें और लगा है, इसमें और लगा है, तो कौन सा? बी वाला। सुमिता पानी पीकर चली गई, यानी सुमिता पानी पीकर चली गई, ये ठीक लग रहा है। सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, कौन सा इनमें से क्या है सरल वाक्य है? वैसे ही, जैसे ही, वैसे ही नहीं होगा, तब जब नहीं होगा। दिव्यांशु आते ही रोने लगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। इसके बाद सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, यदि व्यक्ति दूसरे दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है, यानी इसको देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, इसलिए नहीं होगा, ये भी हो सकता है, और ये, और कि जैसे ये वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा पढ़ते हैं? वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है, दूसरों को भी अपने जैसा समझता है, दूसरों दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, जैसा नहीं, अपनी तरह, ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। जैसा वैसा तो उसमें आता है मिश्र वाक्य में। अपनी तरह समझता है, अपनी जैसा नहीं, अपनी तरह समझता है, तो कौन सा? ये वाला ठीक हो जाएगा। कौन सा? 19 वाला। उसके बाद इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, कौन सा इनमें से क्या है सरल वाक्य है? तो जब तब, ये वाला नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, यानी ये। यदि तो ये भी संयुक्त वाक्य, ये भी नहीं होगा, तो यानी डी हो गया इसका। इसके बाद अतिथि, यानी इसमें एक बार देख लेते हैं जल्दी से। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कौन सा इसमें से ये है? अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी अतिथि आए और कार्यक्रम क्या हो गया? शुरू हो गया। अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, ये वाला ठीक है। अतिथि के आने के पर ही, आते ही, यानी अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि के आने पर, आते ही, अतिथि के आने पर ही, यानी आते ही, ठीक है इसमें। अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, यानी इसने तो सेंटेंस ही पूरा बदल दिया, यानी काल पूरा चेंज कर दिया। इसमें ये काल है, वो सेम है, हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, ऐसा कोई संभावना नहीं दिखा रहा है इसमें, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला। लेकिन सरल वाक्य तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें काल चेंज कर दिया इनने। के बाद उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, इसमें कौन सा है? उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने
आपको विदेशी बनाया, बनाया नहीं बताया, बनाया नहीं बताया। तो यानी इसमें बनाया कर दिया, इसमें बताया, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो बच्चे गलती कर देंगे इसमें। वह बोला कि वह विदेशी है, बोला कि, बोला कि वह विदेशी है, ये भी नहीं ठीक है। बताया उसने, एक टेंस बनाना है हमको, अलग अलग नहीं बनाना है उसका। तो ये वाला बी वाला ठीक लग रहा है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। यानी इसमें कौन सा, नीली कलम वाले छात्र को, यानी छात्र है, छात्र कौन सा छात्र, यानी छात्र की यहाँ पे क्या है, विशेषण उपबंध है, यानी विशेषण उपबंध है इसमें, विशेषण उपबंध के बारे में बताया। यानी नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यानी नीली नीली कमीज वाले छात्र को, यानी इसमें क्या है, सरल वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा सरल वाक्य, एक ही विधेयक हो जिसमें, एक ही विधेयक हो, क्या हो, एक ही विधेयक हो, एक ही विधेयक हो और एक ही उद्देश्य हो, तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। यानी एक है, यानी संयुक्त वाक्य में दो, तो ऐसे करके इसमें एक एक क्या होगा, एक साधारण वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा इसमें मिश्र में। इसके बाद वाक्य और उनके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये ठीक है। अब जो प्रथम आया वह जो प्रथम आया वह पुरस्कार पाया, जो प्रथम आया वह पुरस्कार पाया, मिश्र मिश्र ठीक है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, यानी और आ गया, ये भी संयुक्त है। इसमें लोप हो रहा है की वगैरह का। जो प्रथम आया उसके बाद कोमा यहाँ पे, ठीक है, तो ये मिश्र हो जाएगा। लक्ष्मी गई और सोफी आई, सोफिया आ गई, यानी और लगा इसमें, तो क्या है, संयुक्त वाक्य है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य और लगा है, तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, इसका बी हो गया। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, नहीं नहीं, दो दो भी होती हैं, इसमें दो ही होती हैं, इसमें दो वाक्य होते हैं, या एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु से जुड़े होते हैं, ये ठीक है। यानी दोनों, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य कैसे होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये भी ठीक है। और एक एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, ये नहीं, ये गलत है। यानी सबसे सटीक कौन सा है, सबसे सटीक है सी वाला, सी वाला सबसे सटीक है। प्राय सूर्य उदित हुआ और पंछी चहचहाने, और लगाए तो संयुक्त वाक्य, और लगाए तो संयुक्त वाक्य। नरेश गया, उसने वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा, यानी संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। नरेश घर आया, उसने माँ को देखा, यानी जब नरेश घर पर आया तब उसने माँ को देखा, यानी ये भी हो सकता है। नरेश घर पर आया और उसने माँ को देखा, जब, अगर इसमें जब होता, जब आगे लगा होता तो ठीक था ये। जब नरेश घर पर आया तब उसने माँ को देखा, तो ये ठीक हो जाता। लेकिन जब वह घर पर आया तब उसने, नरेश घर पर गया जहां उसने माँ को देखा, जहां, ये नहीं, घर, नरेश के घर जाकर माँ को देखा, घर, नरेश ने घर जाकर, यानी ये सरल वाक्य हो गया, तो कौन सा, और वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, और वाला, ये और वाला हो गया। इसके बाद मजदूर मेहनत करता है, मजदूर क्या करता है, मेहनत करता है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यानी मजदूर क्या करता है, मेहनत करता है, लाभ से वंचित रहता है। तो ये क्या, किंतु लगाए इसमें, तो संयुक्त वाक्य, किंतु लगाए तो संयुक्त वाक्य, किंतु लगाए तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें मिश्र वाक्य, कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है,
अब इसमें यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये नहीं होगा। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, तो ये ऊपर वाले में सरल वाक्य, नीचे वाले उड़ती हुई चिड़िया पहचाना सरल वाक्य। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है। लेकिन मिश्र वाक्य किस से जुड़ा होता है? मैंने सुना कि उसके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यानी किस से जुड़ा होता है, तो ये वाला ठीक हो गया। यानी इसमें क्या है, इसमें एक प्रकार से क्या दिख रहा है, विकल्प दे रहा है। उसमें न पत्ते थे और निषेध कर रहा है, न पत्ते थे और न फूल थे, तो यानी ये कैसा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा संयुक्त। इसके बाद कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य, शाम हुई और गाय घर लौट गई, यानी शाम हुई और गाय घर लौट आई थे, यानी और से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है, तो सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो, यानी जो सही वाक्य भेद का क्या हो, विकल्प हो। जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस चली जाइए, यानी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस चली जाएगी, यानी कौन सा है? इसमें क्या होगा, यानी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो, यानी इसमें क्या है, यानी नहीं तो आ गया, नहीं तो बस चली जाएगी, यानी बस चली जाएगी, यानी इसका मतलब क्या है, यानी नहीं तो आ गया, तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन सा? डी। इसके बाद जल्दी चले जाओ, नहीं तो, जल्दी चले जाओ, नहीं तो, यानी उसमें भी नहीं तो, ये जल्दी चले जाओ, नहीं तो क्या है? संयुक्त। कौन सा होगा? संयुक्त। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। जब मुझे ऑफिस जाना था तब तेज वर्षा हो रही थी। जब मुझे ऑफिस जाना था तब क्या हो रही थी? तेज वर्षा हो रही थी। तेज वर्षा